आप सभी का महादेव ट्रेंड्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ शेयर के बारे में जो आपको आगे चलकर मोटा मुनाफा दे सकता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कंपनी बड़ी हो जाती है 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, तो आपका उसमें से मल्टीबैगर रिटर्न हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें तभी काम होगा जब आप उठक पटक से काम करो। शेयर जब गिरे तो शेयर खरीदें, शेयर जब बढ़े तो फिर बेच दें। ये काम आपको बार बार करना होगा, तब आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन बड़े मार्केट कैप में अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा पैसा हम कमा लेंगे, मल्टी बैगर रिटर्न होगा, तो ये आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। तो जिस तरह से रमन जी ने कुछ घोषणाएं की हैं, जो बजट आया है, उसमें आप इस शेयर पे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान लगा सकते हो। अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट कैप है आपका 40,000 करोड़ के आसपास, और आने वाले काम में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा काम होने वाला है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 66 रुपया 40 पैसा। जब भी गिरावट हो, जैसे कल इन्वेस्टर्स घबरा गए, सारा अपना पोर्टफोलियो सारे लोग बेच के खाली कर दिए। अरे भाई, मार्केट गिरेगा तो मार्केट बढ़ता भी तो है। कितना कितना ऐसा कहानी हुआ है कि रिटेलर्स घबरा जाते हैं, सारा अपना पोर्टफोलियो बेच देते हैं, और फिर उसमें तेज़ी आ जाती है तो फिर वो कहते हैं अरे ये तो हमने गलती कर दिया। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, किसी भी हालत में मार्केट को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मार्केट अपना हिसाब से काम करता है। जैसे कल आपको मौका मिला था, 22 पैसे के आसपास गया था, और फिर से अपना ये ऊपर की ओर ये शेयर, और ऐसा हर सारे शेयर में हुआ है। सारे शेयर में अगर आज आप चार्ट पैटर्न खोल के देखोगे तो शेयर नीचे की ओर गिरा और फिर वो रिकवर करने लग गया। अब कहोगे क्यों गिरने लगा? भाई, रिटेलर्स घबरा जाते हैं, उनको लगता है दुनिया ख़त्म होने वाली है। जब तक एटम बम ना गिर जाए पूरे वर्ल्ड में, तब तक दुनिया ख़त्म होगी क्या? नहीं, नहीं ख़त्म होगी। बाजार का तो काम ही है ऊपर नीचे होना, लेकिन रिटेलर्स उसमें घबरा जाते हैं। तो जब भी इसमें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको गिरावट मिले, थोड़ा थोड़ा करके आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहें, शेयर की संख्या बढ़ाएं, है ना। अब ये नहीं कि महादेव ट्रेडिंग टिप्स ने कहा है आईआरबी अच्छा शेयर है तो एक ही भर के पूरा माल खरीद लो, ताकि फिर नीचे गिर जाए तो फिर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं रहे। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लिया 2500 शेयर खरीदना है तो उसको 5 पार्ट में हम लोग अलग अलग टुकड़े टुकड़े करके खरीदेंगे, ताकि अगर नीचे गिरे तो एवरेज भी बना सके और कम पैसों में ही ज़्यादा शेयर भी हो जाए। तो एक बार में तो कभी भी किसी भी शेयर को महादेव ट्रेडिंग टिप्स खरीदने की सलाह नहीं देता है। आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और हाँ, होल्ड करने की आप लोग हैबिट डालें। जब तक आप लोग होल्ड नहीं करोगे तब तक आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। अब होता क्या है, लोभ के कारण आपने आज शेयर खरीद लिया, आप सोचते हो ऊपर भागे ऊपर भागे। क्यों भाई, ऊपर क्यों भागे? आप ऐसा कहिए कि मार्केट नीचे की ओर जाए। अरे महादेव ट्रेडिंग टिप्स ये क्या कह रहे हैं, लोग चाहते हैं शेयर ऊपर की ओर जाए, आप चाहते हैं नीचे की ओर। हाँ बिल्कुल, शेयर जब नीचे की ओर आएगा तो आपको खरीदने का मौका मिलेगा। अब मान लिया ये शेयर अभी 66 रुपये के आसपास चल रहा है, बोलो कि 40 रुपये के आसपास आ जाए, गिरते गिरते उतना ही पैसा में तुमको शेयर ज़्यादा संख्या में हो पाएगा, है ना। तो गिरावट से भी कमाया जा सकता है। अब मान लिया 66 से गिरा हुआ, 66 पे अभी दाम चल रहा है, और वो धीरे धीरे गिरते गिरते 40 पे आ गया और फिर से 66 रुपया वो अपना दाम रिकवर कर लिया, तो गिरावट से भी कमाई हो सकता है। लेकिन जब गिरावट आती है तो सारे लोग अपना पोर्टफोलियो बेचने लग जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। आप गिरावट से भी पैसा, मार्केट का नियम है, वो आपको गिराता है ताकि आप उसमें से निकल जाओ, उसके ट्रैप में फंस जाओ, और आप ऐसा करते भी हैं। और आपने देखा भी होगा आपके बेचने के बाद शेयर का दाम बढ़ जाता है।
5%, 10% ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। आप इस शेयर पे ध्यान लगा सकते हैं। अभी इसका मार्केट का कम ही है, आप देख पा रहे हो, है ना? तो आप इस शेयर पे विचार कर सकते हो। अब हम दूसरे शेयर के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा शेयर है मुक्का प्रोटीन। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो बहुत छोटा ही मार्केट कैप है इसका। ये कंपनी करती क्या है, मछलियों को दाना बनाने का काम करती है, खिलाने वाला दाना। मछलियों को तो दाना की ज़रूरत पड़ती है ना, वही बनाने का काम करती है। अभी इसका प्राइस आप देख पा रहे हो 49-50 रुपीज़ के आसपास है। अगर 5 दिन पहले जाओगे तो देखोगे कि यहाँ आपको मौका मिला था खरीदने का, है ना? और 1 मंथ पहले इसका दाम होता था आपको बस 34 रुपीज़ 86 पैसे के आसपास। तो ये शेयर आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। जो मल्टी बैगर रिटर्न आप लोग कहते रहते हो ना, तो ये मुक्का प्रोटीन से आप मल्टी बैगर रिटर्न पा सकते हो। शर्त बस वही है, थोड़ा थोड़ा खरीदना है, हर गिरावट पे खरीदना है, होल्ड करना है। आप होल्ड कर सकते हो, नहीं महादेव ट्रेडिंग टिप्स हमसे तो होल्ड होता ही नहीं है, तब तो फिर आप डीमैट अकाउंट बंद कर लीजिए। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है शेयर बाज़ार में आपको। आप वही इधर का टैक्स उधर का टैक्स दोगे, जो पैसा है वो भी खो दोगे, और आपसे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप होल्डिंग की हैबिट नहीं डालोगे तब तक आप जो मल्टी बैगर रिटर्न का सोच रहे हो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए 1 महीना पहले इसका दाम क्या था, और फिर अब किस तरह से इसका दाम सॉरी किस तरह से आपका इसका प्राइस बढ़ रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। ये सिर्फ छलावा है आपको वहाँ से निकालने के लिए। और इस छलावा को आप कैसे पार कर सकते हो, तो बस थोड़ा थोड़ा हर डिप पे अपने शेयर की संख्या थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। अब तक आप क्या करते थे, एक ही बार में एक ही पैसे पूरा पैसा लगा देते थे किसी शेयर में, और जब वो शेयर गिर जाता था तो आप वहाँ से निकल जाते थे लॉस में बेच के। अब महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप खरीदिए, लेकिन हर डिप में खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके 5 इंस्टॉलमेंट में 6 इंस्टॉलमेंट में जमा कर लीजिए। अब उसको छोड़ दीजिए। और हाँ, दो कम से कम आप शेयर बाज़ार में आए हैं तो 2 डीमैट अकाउंट आप रखिए। एक डीमैट अकाउंट जिसमें आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, और एक डीमैट अकाउंट जिसमें आप उठक पटक से हुए प्रॉफिट को आप ले सकते हो। और इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोनों बहुत ही अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। देखिए बजट से बाज़ार गिर गया, लेकिन वो रिकवर भी होगा। जो लोग शेयर बाज़ार में आए हैं, अब ये छोटी मोटी गिरावट से पोर्टफोलियो बेच देना, ये तो कहाँ का उचित है, ये कहीं से उचित नहीं है। शेयर गिरे हैं, शेयर बढ़े भी, आपने देखा भी होगा, दोपहर होते होते फिर से रिकवर करना चालू कर दिया, है ना? तो लॉन्ग टर्म में ये पैसा आपको बना के दे सकता है, जैसा महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको समझाना चाह रहा है। देखिए निर्णय आपका होगा। मैं यहाँ शेयर के बारे में समझाने आया हूँ कि किस तरह से आप किसी भी शेयर से कैसे पैसा बढ़ा सकते हो, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, क्या फ्यूचर हो सकता है। तो मुक्का प्रोटीन मुझे अच्छा लग रहा है, आप अपना देख लीजिए। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में चर्चा करते हैं, जो आपको आने वाले समय में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। हुडको हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका प्राइस अभी आप देख पा रहे हो 308 रुपये के 309 रुपये के आसपास है। और इसका मार्केट कैप भी अभी छोटा ही है, 61,000 करोड़ के आसपास। तो देखिए जैसे पिछले भी शेयर में मैं बताया था गिरा था मार्केट, यहाँ भी देखिए सारे शेयर में वही हाल हुआ है। सारे शेयर गिरे हैं और फिर रिकवर करना शुरू कर दिए।
जैसे एक मंथ में देखिएगा 12% भाग गया है शेयर, और वहीं अगर 6 महीना के बाद किया जाए तो 86% के आसपास शेयर बढ़ा है, ऊपर की ओर गया है। तो किनका पैसा बढ़ा होगा? महादेव ट्रेडिंग टिप्स किनका पैसा बढ़ा होगा? अरे भाई, जो होल्डिंग किए होंगे उनका शेयर बढ़ा, उनका पैसा बढ़ा है। आपका क्यों बढ़ेगा? आप तो आते हो, 2 रुपये ऊपर गया शेयर, बेच के निकल जाते हो और सोचते हो बहुत बड़ा 30 मार खां बन गए हैं, इधर का टैक्स उधर का टैक्स दे के। क्या फ़ायदा इन्वेस्टमेंट का? आपको शेयर बाज़ार में होल्डिंग करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा पैसा अर्न कर पाओगे। ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो बजट में जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने का ये किया गया है, उसमें हुडको आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप इस पे ध्यान बना सकते हैं। शर्त बस यही है कि आप हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदें, एक ही लॉट में पूरा पैसा मत डालें, ताकि आप शेयर गिर जाता है, आपको खरीदने के लिए फिर पैसा नहीं हो पाता है ना। तो इस पे ध्यान आपको देना है, और भूल के भी कभी भी लोभ में आपको कॉल पुट की तरफ नहीं जाना है। सेबी का भी कहना है 10 में से 9 लोग बर्बाद होते हैं वहाँ पे। वह एक नशा है, सस्ता नशा है, जो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा, आपके परिवार को, आपके आर्थिक स्थिति को, सबको ख़त्म कर देगा। इसलिए महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपसे कभी भी कॉल पुट की तरफ जाने के लिए आपको नहीं बोलेगा। कॉल पुट में जाओगे आप बर्बाद हो जाओगे। जो भी 2 लाख, 1.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक मध्यम वर्गीय परिवार के पास क्या होता है? कम पैसे होते हैं। अब आ रहे हैं, पत्नी का गहना बेच के उसमें लगा दे रहे हैं, है ना। आप अपना खान पान में कमी करके सारा पैसा कॉल पुट की तरफ ले जा रहे हैं। 20,000 25,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं और बड़ा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्यों भाई? आपको रिस्क लेना है तो आप इक्विटी में आइए, होल्ड कीजिए अपने शेयर को, फिर देखिए कैसा आपका पैसा ग्रो करता है। तो कॉल पुट की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। कॉल पुट आपको बर्बाद कर देगा, आप कहीं के नहीं रह जाइएगा। तो आप इस शेयर पे, हुडको पे ध्यान लगा सकते हैं। और भी कुछ शेयर हैं, जैसे भेल हो गया, इस पे भी आप ध्यान लगा सकते हो। उधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो भी छोटी मिड कैप की कंपनी है, उसमें भी आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। और किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने का रिस्क आपका होगा, आपको अपने समझदारी से काम करना है। मैं महादेव ट्रेडिंग टिप्स सिर्फ ये आपको समझाने के आया है कि शेयर किस तरह से काम करता है, आपको किस तरह से काम करना है। कोई भी शेयर लेने से पहले आप उसमें विचारें, सोचें, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, फिर आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। अब देखिए फिर आज 9:15 में कैसा मार्केट खुलता है, मार्केट ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर, आप खुद देखोगे, है ना। तो मार्केट का काम ही है अप डाउन करना, आपको इससे घबराना नहीं है, आपको इससे घबराना नहीं है। अब मान लिया कि आपको टैक्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। पहले 100 रुपये कमाते थे शॉर्ट टर्म में, उसमें 10 रुपये देना पड़ता था, 15 रुपये देना पड़ता था, सॉरी, अब 20 रुपये देना पड़ेगा। तो क्या हो गया? वो टैक्स का पैसा तो आपके और हमारे बीच में ही रहेगा ना। क्या महादेव ट्रेडिंग, ये आप क्या कह रहे हो? कैसे रहेगा? अरे भाई रहेगा, वो हमारे भारत के, इंडिया के डेवलपमेंट में काम आएगा। रेलवे में लगेगा पैसा, गरीबों को राशन दिया जाएगा, बहुत तरह की बातें, है ना। तो आप प्रॉफिट पहले कमाइए तो सही। 100 रुपये में अगर 20 रुपये आप दे भी देते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बेमतलब की बातें कर कर के लोग अपना पोर्टफोलियो बेच देते हैं और फिर अगले दिन अफसोस करते रहते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।